Hello everyone. Welcome to UPSC by Prateek Saurav. Hi, this is Khushbu Kumari and again I am here with lecture 2 of magazine analysis program. हमने लेक्चर 1 में कुछ टॉपिक्स जो कि 16 अगस्त से 21 अगस्त तक पीआईबी में आए थे वो कवर किए थे. उनके इंडेक्स देखा था और उसमें से 2 हमने कवर किया था. ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड पोषण भी पढ़ाई भी प्रोग्राम. इफ़ अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पर जाएं. हमारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं वहाँ पे करेंट अफेयर्स के, तो आप वहाँ पे जा कर के देखें. काफ़ी होलिस्टिकली ये 2 करेंट अफेयर्स कवर किए गए हैं एंड बाकी जो लेफ्ट आउट करेंट अफेयर है वो हम आज कवर करेंगे, जिसमें से एक जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया टाइज इन स्पोर्ट्स है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में दिया जाएगा जो कि कल आ जाएंगे. और बाकी के 21 अगस्त के बाद से जितने भी टॉपिक्स हैं योजना और कुरुक्षेत्र का भी हम लेकर के आएंगे और साथ में संसद टीवी का भी हम जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है वो लेकर के आएंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट टॉपिक जो कि है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम. ठीक है, तो रिसेंटली वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में क्या हुआ है, तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अलॉन्ग विद स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स, ये इन मिनिस्ट्रीज़ ने लगभग 200 सरपंचेस फ्रॉम बॉर्डर विलेजेस ऑफ न्यू दिल्ली, उन्होंने सरपंच 200 सरपंचेस होस्ट किए हैं अंडर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम. ठीक है, तो इसमें जो जानने वाली बात है वो ये है कि व्हाट इज़ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम. तो देखते हैं व्हाट इज़ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम. ये है एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो कि सेंट्रल स्पॉन्सर करते हैं और इम्प्लीमेंट हुआ है फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम 2022 टू 2026. अब इनके ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स हैं जो आज भी डेवलपिंग है, बैकवर्ड में है. लाइक अभी अभी हाल फिलहाल में यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख बना है, JNK बना है, तो इन सब में अभी भी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा करना है. अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ये जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है वहाँ पे भी अभी डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है. दीज आर अ काइंड ऑफ अंडर डेवलप स्टेट्स है ना. तो यहाँ पे बेसिकली गांव बहुत ज़्यादा, विलेजेस बहुत ज़्यादा है. तो इस प्रोग्राम के अंदर क्या इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉम्प्रिहेंसिवली डेवलप आइडेंटिफाइड विलेजेस इन 46 ब्लॉक्स. 46 ब्लॉक्स के आइडेंटिफाइड विलेजेस में गाँवों को डेवलप किया जाएगा. कौन कौन से स्टेट में, तो स्टेट जो है वो अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, उत्तराखंड, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, हिमाचल प्रदेश. ये जो कुछ स्टेट एंड यूटी है यहाँ पे 46 ब्लॉक्स में जो भी आइडेंटिफाइड विलेजेस हैं उन्हें डेवलप करा जाएगा. तो फोकस एरिया बेसिकली क्या होना चाहिए, फोकस एरिया बेसिकली वो होना चाहिए जो डेली बेसिस के चीज़ों में हम यूज़ करते हैं, लाइक इन रोड कनेक्टिविटी, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूडिंग सोलर एंड विंड एनर्जी, मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी, ठीक है, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, वेलनेस सेंटर्स. ये सारे जो हैं, ये जो इम्पॉर्टेंट जो डेली बेसिस की चीज़ें होती हैं वो हमारा फोकस एरिया है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का. वाइब्रेंट विलेज एक्शन प्लान्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस भी क्रिएट किए जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी क्रिएट किए जाएंगे विद द हेल्प ऑफ किसके, ग्राम पंचायत के हेल्प से. ठीक है, एंड अब हमने ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट आर द सिग्निफिकेंसेस ऑफ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम. तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का बेसिकली जब फोकस एरिया इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, तो इसका सिग्निफिकेंसेस भी ये है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इन्हांस करेगा, जहाँ पे वो 24/7 इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे बाय यूजिंग रीन्यूएबल एनर्जी, है ना. फिर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा, यूथ्स को एम्पावर किया जाएगा, वुमेन को एम्पावर किया जाएगा थ्रू स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप. यहाँ पे टूरिज़्म भी लिवरेज किए जाएंगे इन 46 ब्लॉक्स के गांवों में. यहाँ पे सस्टेनेबल इको एग्री बिजनेस भी डेवलप करा जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ वन विलेज वन प्रोडक्ट, है ना. बेसिकली और ये जो है वो बेसिकली कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम है, तो इसमें सबका साथ सबका विकास भी होगा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंदर.
डोमेस्टिक एंड लोकल प्रोडक्ट्स को भी हम प्रमोट कर सकते हैं इसके अंदर। बेसिकली ओवरऑल डेवलपमेंट की बात की गई है गांवों में जो आज भी बैकवर्ड में है ना। तो दिस इज आवर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। नेक्स्ट इज ई हेल्थ। ई हेल्थ प्रोग्राम, इट मीन्स ए क्रेडिटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइव स्टॉक प्रोडक्शन प्रोग्राम। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि कुछ तो हेल्थ को लेकर के होगा और लाइव स्टॉक प्रोडक्शन को लेकर के होगा ये प्रोग्राम। देखते हैं क्या हुआ है इसके अंदर। तो अभी भी आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो इसके अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने ए हेल्थ प्रोग्राम को इनिशिएट किया है, लॉन्च किया है बेसिकली विथ एन इनफर्टिलिटी कैंप। कहाँ पे लॉन्च किया है? तो गुजरात में। ठीक है, अब इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है विमेन एम्पावर करना। ठीक है, विमेन एम्पावरमेंट, लाइव स्टॉक प्रोडक्टिविटी, जैसे कि एक ए हेल्प के नाम में ही है लाइव स्टॉक, है ना, एंड सोशियो इकोनॉमिक लैंडस्केप को एडवांस करना। इनके ए हेल्प के 3 ऑब्जेक्टिव है। इसमें आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, उसमें आपको ये याद रखना है कि ए हेल्प किससे रिलेटेड है, किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। तो मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के अंदर आता है ए हेल्प। तो ए हेल्प का ऑब्जेक्टिव आपको याद रखना है। हो सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए वुमेन एम्पावरमेंट की जगह दे दे लाइक चाइल्ड डेवलपमेंट दे दे, है ना, बहुत चाइल्ड डेवलपमेंट दे सकता है, चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड न्यूट्रिशन दे सकता है। तो इसके 3 ही ऑब्जेक्टिव है, एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, लाइव स्टॉक प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस करना और सोशियो इकोनॉमिक लैंडस्केप को एडवांस करना। ठीक है, बेसिकली इट इज़ अ ट्रेनिंग प्रोग्राम। क्या है? तो ट्रेनिंग प्रोग्राम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। ठीक है, बस वही है। और ऑब्जेक्टिव, एम जो भी कहिए, engaging them to empower women by engaging them as trained agents who contribute significantly to, जो कि डिजीज कंट्रोल में सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में कर सकते हैं, अंडर किसके? राष्ट्रीय गोकुल मिशन, एनिमल टैगिंग एंड लाइव स्टॉक इंश्योरेंस। इन चीज़ों के अंदर वुमेन को एम्पावर करके, स्किल डेवलप करके, उनको बेसिकली ये स्किल डेवलप करके उन्हें एक जॉब देना, एक एम्पावर वुमेन को एम्प्लॉयमेंट देना। एम्प्लॉयमेंट देंगे तभी तो वुमेन एम्पावर भी होगी, अवेयरनेस होगी, एजुकेशन होगी, है ना। बेसिकली ए हेल्प का ये है। अब यहाँ पे एक स्कीम आई, एक मिशन आई है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या है ये। ठीक है, तो ये कब इम्प्लीमेंट हुआ था? 2014 में इम्प्लीमेंट हुआ था, फॉर द डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ इंडिजिनस बोविन ब्रीड्स। बोविन ब्रीड्स, बोवाइन जो ब्रीड है वो बेसिकली काओ का एक ब्रीड है। तो बोवाइन ब्रीड, इंडिजिनस बोवाइन ब्रीड के डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन को लेकर के राष्ट्रीय गोकुल मिशन लॉन्च किया गया था 2014 में। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? प्रोडक्टिविटी ऑफ बोवाइंस को इंक्रीज करना, मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज करना, प्रोपागेट द यूज़ ऑफ हाई जेनेटिक मेरिट बुल्स ऑफ ब्रीडिंग पर्पसेस के लिए, और इन्हांस आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कवरेज थ्रू स्ट्रेंथनिंग ब्रीडिंग नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करना। ठीक है, तो दीज आर सम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ राष्ट्रीय गोकुल मिशन। बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें जानने का, ये थोड़ी चीज़ें हैं जो आपको जानना है। पीएम विश्वकर्मा नेक्स्ट जो हमारा है वो पीएम विश्वकर्मा। उसमें क्या ये क्या है? ये एक स्कीम है जो कि कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने लॉन्च करा है। इसके अंदर क्या किया जाएगा? तो बेसिकली इसमें टू स्ट्रेंथन एंड नर्चर गुरु शिष्य परंपरा और फैमिली बेस्ड प्रैक्टिस ऑफ ट्रेडिशनल स्किल्स। बेसिकली ट्रेडिशनल स्किल्स को यहाँ पे इन्हांस करने की बात करी जा रही है, इम्प्रूव करने की बात की जा रही है, स्ट्रेंथन करने की बात की जा रही है। एंड नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है इसका? कि टू इम्प्रूव द क्वालिटी एज वेल एज रीच ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ आर्टिसन एंड क्राफ्ट्स पीपल
and to ensure that the Vishwakarmas are integrated with the domestic and global value chain. Basically जो गांव में चीज़ें बनाई जाती हैं है ना, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो दिए जाते हैं, वो उनका जो टैलेंट होता है बनाने का, तो उनके चीज़ों को डोमेस्टिक और ग्लोबल वैल्यू चेन से इंटीग्रेट करने के लिए विश्वकर्मा किन्हें बोला जा रहा है, जो आर्टिशंस है, जो क्राफ्ट्स पीपल हैं, उनको यहाँ पे विश्वकर्मा बोला जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो इम्प्लीमेंटेशन पीरियड होगा वो पीरियड ऑफ 5 ईयर्स होगा, 2023 से 28 तक चलेगा ये जो स्कीम है। जानने के लिए तो आपके लिए बस इतना है कि किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर आता है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है और कि क्या इसका इम्प्लीमेंटेशन पीरियड है, ये थोड़ा सा जानने की ज़रूरत है आपको। अब देखते हैं इसके सिग्निफिकेंसेस क्या है। तो ये स्कीम जो है ये रिकग्निशन प्रोवाइड करेगा थ्रू पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट एंड आइडेंटिटी कार्ड। ठीक है, सॉरी। और अब उसके बाद और क्या फैसिलिटी देगा, तो बेसिकली किसी भी स्किल डेवलपमेंट के लिए आपको पैसे लगते हैं। ठीक है, तो ये क्रेडिट सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगा, फर्स्ट ट्रेंच में 1 लाख के लिए और जो सेकेंड ट्रेंच में है वो 2 लाख के लिए, है ना। तो ये 2 चीज़ें हैं विद द कंसेशनल इंटरेस्ट ऑफ 5%, इंटरेस्ट रेट 5% के साथ। और ऑल्सो ये स्किल अपग्रेडेशन, टूल किट इंसेंटिव्स फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन एंड मार्केटिंग सपोर्ट, इनके लिए वो इंसेंटिव भी प्रोवाइड करेगा। अब इसके अंदर क्या क्या आ जाता है, तो इसके अंदर लगभग 18 ट्रेडिशनल ट्रेड्स आते हैं। कितने आते हैं? 18 ट्रेडिशनल ट्रेड्स, जिसमें कि बोट मेकिंग हो गया, ब्लैक स्मिथ हो गया, कारपेंटर, गोल्ड स्मिथ, पॉटर, स्कल्प्टर, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। यहाँ पे मेंशन है सारा कुछ, आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है INS विंध्यागिरी। अभी अभी हाल फिलहाल में INS विंध्यागिरी, ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। जो नेक्स्ट है वो INS विंध्यागिरी। रिसेंटली INS विंध्यागिरी इनॉग्रेट किया गया है बाय द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, है ना, जो कि क्या है, INS विंध्यागिरी 6th स्टेल्थ फ्रिगेट ऑफ प्रोजेक्ट 17A। प्रोजेक्ट 17A का 6th स्टेल्थ फ्रिगेट है। अब इसमें जो जानने की ज़्यादा ज़रूरत है वो आपको ये है कि 17A के बारे में थोड़ा बहुत जानने की ज़रूरत है। क्या है 78? तो फॉलो ऑन क्लास ऑफ द प्रोजेक्ट 17, शिवालिक क्लास। जो प्रोजेक्ट 17 था हमारा, उसका फॉलो ऑन क्लास है। मतलब बेसिकली प्रोजेक्ट 17 का इम्प्रूव्ड और एडवांस्ड वर्जन है प्रोजेक्ट 17 है। इसकी जो फर्स्ट शिप थी वो नीलगिरी थी, जो कि MDL ने बनाई थी, एंड वो लॉन्च हुई थी 2019 में। बेसिकली ये इंडिया के कमिटमेंट जो कि सेल्फ रिलायंस को लेकर के है एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट को लेकर के है, तो उसको ये शो करता है। इसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है नहीं, बस प्रोजेक्ट 17A को थोड़ा सा जानना था। एंड नीलगिरी बिलोंग्स टू प्रोजेक्ट 17A, ऐसा करके दे सकता है एक स्टेटमेंट, तो वी कैन एलिमिनेट वन स्टेटमेंट इन आवर प्रीलिम्स के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। हाँ, और अब जो नेक्स्ट और आखिरी टॉपिक है हमारा वो है ग्रीन हाइड्रोजन। रिसेंटली ग्रीन हाइड्रोजन की डेफिनेशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बताया है कि ग्रीन हाइड्रोजन के अंदर कौन कौन से मतलब ग्रीन हाइड्रोजन बेसिकली उसके अंदर क्या क्या कवर हो सकते हैं, कौन कौन से हाइड्रोजन इसके अंदर आ सकते हैं। तो ये स्टैंडर्ड जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री ने दिया है, तो बेसिकली ये जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है उसने दिया है। देखते हैं क्या क्या कौन कौन से हाइड्रोजन इसके अंदर शामिल है। तो ग्रीन हाइड्रोजन स्टैंडर्ड ऑफ फॉर इंडिया ये क्या आउटलाइन करता है, तो एमिशन थ्रेशोल्ड बताता है। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन स्टैंडर्ड फॉर इंडिया एमिशन थ्रेशोल्ड बताता है कि कौन कौन से हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस होते हैं क्लासिफाइड कर सकते हैं हम ग्रीन हाइड्रोजन।
तो कौन-कौन से आ सकते हैं इसमें? बेसिकली इलेक्ट्रोलाइसिस बेस्ड और बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्रोडक्शन आते हैं, वो दोनों मेथड इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। The Ministry of New and Renewable Energy decided to define green hydrogen as having a well to gate emission जिसमें कि वाटर ट्रीटमेंट से जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस से, गैस प्यूरिफिकेशन, ड्राइंग एंड कंप्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, ये सारे से जो भी प्रोड्यूस हो रहा है हाइड्रोजन ऑफ नॉट मोर देन 2 kg CO2 इक्विवेलेंट टू के पर केजी ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो बेसिकली ये सारा ग्रीन हाइड्रोजन के अंदर ये आएंगे। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। द नोटिफिकेशन स्पेसिफाइज दैट अ डिटेल्ड मेथडोलॉजी फॉर मेजरमेंट, रिपोर्टिंग, मॉनिटरी, ऑन साइट वेरिफिकेशन, certification of green hydrogen and its derivatives shall be specified by the Ministry of न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ही डिसाइड करेगी। जो भी मॉनिटरिंग, ऑन साइट वेरिफिकेशन, रिपोर्टिंग, जो भी कुछ होगा वो मिनिस्ट्री ही डिसाइड करेगी। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज़ की ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो है वो इसकी नोडल अथॉरिटी होगी फॉर एक्रेडिटेशन ऑफ एनर्जी, एक एक्रेडिटेशन ऑफ एजेंसीज जो कि मॉनिटर, वेरिफिकेशन या सर्टिफाई करेगी ग्रीन हाइड्रोजन के लिए। तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी डिसाइड करेगी कौन सी ऐसी एजेंसीज होगी जो कि ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के लिए देखी जाएगी, मॉनिटरिंग एंड वेरिफिकेशन और सर्टिफिकेशन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन के लिए दी जाएगी। तो दिस ऑल और फॉर टुडेज़ करेंट अफेयर्स। जो भी इसमें लिस्ट आउट किए थे हमने स्टार्टिंग में वो सारे लगभग कवर कर दिए हैं। जो एक बचा है ना, वो कौन सा बचा है? इंडिया ऑस्ट्रेलिया टाइज इन स्पोर्ट्स। तो वी आर थिंकिंग कि आपको इसमें डिटेल एनालिसिस प्रोवाइड किया जाए, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मेंस पर्सपेक्टिव से दिया जाए, क्योंकि इस न्यूज़ में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, बट हम इसमें इंडिया ऑस्ट्रेलिया टाइज, हम इंटरनेशनल रिलेशन जो पेपर 2 होता है उसके लिए हम कवर आउट कर सकते हैं। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि इसमें आपको मेंस एनालिसिस पूरा चाहिए या फिर हम इसे रहने दे सकते हैं, क्योंकि हम मेंस एनालिसिस तो हम आईआर के लिए ऐसे भी करेंगे। ठीक है, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि अभी आपको इसको कवर करवाना है या फिर हम नेक्स्ट डेट शेड्यूल में जा सकते हैं, या फिर नेक्स्ट टॉपिक हम योजना कुरुक्षेत्र का लेकर आए या संसद टीवी का लेकर आए। तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। इन केस कोई डाउट होता है तो हमारा टेलीग्राम चैनल बना हुआ है यूपीएससी बाय प्रतीक सौरभ के नाम से, वहाँ पे डिस्कशन ग्रुप है, तो आप वहाँ पे हमसे डाउट पूछ सकते हैं या हमें कमेंट सेक्शन में भी डाउट पूछ सकते हैं। टिल देन गुड बाय एंड एन्जॉय योर स्टडिंग। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।